आज तो भोलेनाथ जी अपने दर्शन दौड़ा दौड़ा के देंगे भाई। जैसे ही मैं यहाँ सड़क पर आई, यहाँ पर तो गाड़ियों का बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ है। आज मेरा सफ़र एक्सयूवी से नहीं, थार से नहीं, बल्कि पिकअप गाड़ी से होने वाला है। आज तो मुझे लगा था कि भोलेनाथ अपने दर्शन नहीं देंगे, लेकिन फाइनली दर्शन हो चुके हैं। जो भी इंसान ऐसी गंदगी फैलाने के लिए यहाँ पर आता है ना, वो मत ही आइए। श्री केदारनाथ भगवान जी की चल बिगड़ा उत्सव डोली अपने आज के रात्रि विश्राम स्थल पर पहुँच गई है। बहुत मुश्किल होता है भाई, ये रस्सी बिल्कुल भी नहीं खिसकनी चाहिए। सीजन में पहले सीजन में 100 रुपये कमाए थे, वो खत्म हो गए। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और केदार घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। सर्दी जुकाम की वजह से आज मेरी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई और कल के पूरे दिन मैं अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली, क्योंकि सर्दी जुकाम के साथ साथ मुझे बहुत तेज़ बुखार भी हो गया था। प्रॉपर दवाई लेने की वजह से आज मैं थोड़ा बहुत स्वस्थ हूँ और अभी दिन के टाइम पर मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है यहाँ गाँव से नीचे सोनप्रयाग मार्केट जाने की, क्योंकि कुछ दिनों के बाद श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और श्री केदारेश्वर जी की पंचमुखी चल बिगड़ा डोली कल के दिन पर ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से अपने धाम के लिए रवाना हो गई है। कल रात्रि विश्राम हुआ फाटा में और आज फाटा से आगे आ गई है गौरीकुंड में। आज रात्रि विश्राम होता है तो हम सभी गांव वाले सोनप्रयाग में दर्शन करने के लिए जाते हैं और भगवान जी का स्वागत करने के लिए जाते हैं। तो चलिए जी, गांव से सोनप्रयाग तक के खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं यहाँ सड़क पर आई, यहाँ पर तो गाड़ियों का बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ है। गाड़ियाँ आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर जा रही हैं, क्योंकि आगे बैक करने के लिए भी नहीं है स्पेस, तो स्कूटी वाले भी उधर ही जा रहे हैं। स्कूटी घुसने के लिए भी जगह नहीं है। और अभी अभी प्रदीप देवर जी का फ़ोन आया कि कहाँ रह गए। डोली तो सीतापुर में पहुंच गई है। मुझे लग रहा है इस बार दर्शन मुश्किल ही होंगे, क्योंकि इस जाम को खोलने में लगभग 1-2 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा भाई। जाम की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि कोई पीछे जाने के लिए भी राज़ी नहीं है, क्योंकि बैक गियर में भी जाएंगे तो गाड़ी ठुकने का डर है। बहुत मुश्किल है भाई, और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ तो और भी मुश्किलें हैं। एक जगह पर थोड़ा सा गाड़ी बैक करने की जगह मिली, तो यहीं पर सारी गाड़ियाँ बैक हो रही हैं और पीछे कहीं पार्किंग मिलेगी तो वहीं पर लगा देंगे। अब तो ये टेम्पो ट्रैवल वगैरह भी पीछे आने लगे हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। यहीं पर रहते अंधेरा हो जाता, लेकिन जाम की स्थिति वैसी रहती। आज मेरा सफ़र एक्सयूवी से नहीं, थार से नहीं, बल्कि पिकअप गाड़ी से होने वाला है। पिकअप गाड़ी फंस रखी थी वहाँ पर। चलो फाइनली पहुँच गई गाड़ी। बहुत मुश्किल है भाई। कभी कभी अपना सफ़र ऐसे भी होता है, सफ़र की शुरुआत में ही खचा का जाम और नीचे सोनप्रयाग से देवर जी और प्रीति का फ़ोन पे फ़ोन, मतलब हर सेकंड के बाद फ़ोन। क्या करें, आराम से भाई। यात्री लोग भी हटते नहीं है भाई, हॉर्न की आवाज़ सुन के भी फिर ऐसे देखते हैं ऐसे क्या हो गया। और इन्होंने ना जाम खोलने में बहुत भयंकर मशक्क़त की। हाँ, बहुत ज़्यादा। वही तो, कोई पीछे ले जाने के लिए भी राजी नहीं था, तो एक जगह पर थोड़ा बैक करने की जगह मिली तो सब लोग वहीं पर बैक कर रहे थे। लोग डरते हैं ना, वहाँ पर ना बैक भी नहीं हो रही थी भाई। और जो ज़्यादातर शहरी इलाकों में लोग गाड़ियाँ चलाते हैं ना, उनको बैक गियर में गाड़ी पास कराना भी नहीं आता। वो मेरे को कह रहा भाई तू ही कर दे वाली इस टेम्पो को पीछे। और आज यहाँ त्रियुगी नारायण में ज़्यादातर शादी वाले यात्री लोग हैं, वो भी पैदल जा रहे हैं। आज भी त्रियुगी नारायण गांव के सभी होटल बुक हो रखे थे, इसलिए जाम की स्थिति ने तो होना ही है। रोड सक्रिय हो गई, पार्किंग की व्यवस्था चाहिए ही चाहिए भाई यहाँ। हाँ, यहाँ तो बहुत जरूरी है, बड़ी पार्किंग चाहिए सीधे। और अब आगे फिर से जाम की स्थिति बन गई। पता नहीं किसने ना अपनी गाड़ी आड़ी तिरछी लगा दी होगी। चलो भाई थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं आगे। अब कभी तो हमारे गाँव की रोड इतनी सुनसान रहती है कि अकेले जाने में भी डर लगता है, लेकिन कभी इतनी भयंकर भीड़ होती है ना कि पैदल इंसान को भी जाने की जगह नहीं मिलती। ऐसा भयंकर होता है। अब जाके रोड थोड़ा सा खुली है, अब जाके गाड़ियाँ थोड़ा बहुत आगे बढ़ रही हैं।
दिन के लगभग 2 बजे फाइनली हम सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं और गाड़ी अभिजीत ने पार्किंग में पार्क कर ली, क्योंकि फिर से यहाँ पर पूरी तरह से जाम की स्थिति बन गई है और हम शॉर्ट रास्ते से जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि यहाँ जाम खुलने में बहुत टाइम लगेगा, फिर शॉर्ट रास्ते से निकल जाते हैं। और भगवान जी की डोली सोनप्रयाग मेन मार्केट में लगभग 10 मिनट पहले पहुँच गई है। वहाँ पर तो थोड़ा सा भी नहीं रुकती है। आज तो भोलेनाथ जी अपने दर्शन दौड़ा दौड़ा के देंगे भाई, है ना। ऐसे ही नहीं होते वह दर्शन, इतनी नज़दीक पर रहने के बावजूद भी ऐसे दौड़ भाग हो रही है। तो चलिए जी, फाइनली हम सोनप्रयाग मेन मार्केट में पहुंच गए हैं। आज यहाँ पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है और डोली यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट वेट करती है, तो 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। डोली अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना हो चुकी है। चलो भाग फटाफट। मैं और अभिजीत भाग भाग के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन डोली को पकड़ना तो मुश्किल ही होता है। वो लोग अगर आराम से भी चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चाल से दुगना चाल होती है उनकी। चलिए जी, फाइनली हमको भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए। आज तो मुझे लगा था कि भोलेनाथ अपने दर्शन नहीं देंगे, लेकिन फाइनली दर्शन हो चुके हैं। अभी तक टीका नहीं लगा और हम ना सोनप्रयाग और गौरीकुंड को जोड़ने वाले पुल पर ऐसे भाग रहे हैं, डोली से थोड़ा सा आगे। फाइनली टीका लग चुका है और ये रांची वाला भुला और कैलाश भुला आ रखे हैं। कैसे हैं? बढ़िया। तो जय हो प्रभु जी। तो अभी हमको यहाँ पर गौरी देवर जी, प्रदीप देवर जी और प्रीति मिल गए हैं। कितने कॉल किए आज? कम से कम 100 कॉल कर दी मैंने। वही तो हो गए दर्शन। हमको भी हो गए भाई। अच्छा। अब यहाँ शॉर्ट रास्ते चलते हैं ऊपर और बहुत सारे पैदल यात्री भी हैं। पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे होंगे। चलो चलो। शॉर्ट रास्ते से हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड वाली रोड पर। आज तो हाँप के हालत ही ख़राब हो गई है, लेकिन कोई नहीं, भोलेनाथ जी की इच्छा जो होती है वही होता है। उनकी कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। हे भगवान, आज बहुत दौड़ा दिया। पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल दमाओं की धुन और साथ ही भक्तों का जयकारा इस सफ़र को और भी आसान बना देता है। और गौरीकुंड जाने वाले रास्ते पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा लैंडस्लाइड जोन है। इस बार ऑफ सीजन यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ। अब देखना होगा कि बरसात के टाइम पर ये सड़क कैसी रहती है। ये देखिए जी, भक्त आगे आगे चल रहे हैं, कोई पीछे से आ रहे हैं। डोली को बीच में रखा हुआ है। मैं और प्रीति सोच रहे हैं, जब हमारी इतनी दौड़ा भागी हो ही गई है, हाँ। तो डोली को गौरीकुंड तक छोड़ आते हैं ना। बिल्कुल। चलो, चलो। खुश रहो खुश रहो। छोटे छोटे गांव के बच्चे भी मिल रहे हैं। मेरा चेहरा चल चल के पूरी तरह से टमाटर बन चुका है, ऐसा नीला हो गया। गौरी देवर जी ने कहा। और ये ना आपस में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हैं। मुझसे तो हंसा भी नहीं जा रहा भाई। ना हंसा जा रहा है ना रोया जा रहा है। करे तो करे क्या? करे तो करे क्या? इसका कारण इसका कारण नरेंद्र मोदी। ये ना बार बार ऐसी जो कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं भाई। खैर, रास्ता तो कट रहा है। हाँ। डोली अभी काफ़ी पीछे है, इसलिए हम आराम से चल पा रहे हैं। अगर डोली से पीछे हो जाते ना, तो हमारी बिल्कुल स्पीड वाली चाल और डोली की बिल्कुल नॉर्मल वाली चाल, क्या पता हम अब तक बराबर। वापस चले जाते। हाँ। गौरीकुंड को जाने वाली रोड काफ़ी संकरी है। भक्तों की भीड़ से ये रोड बिल्कुल फुल हो गई है। इस रोड का चौड़ीकरण होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऊपर बिल्कुल खड़ी खड़ी चट्टानें हैं और नीचे कल कल बहती हुई मंदाकिनी नदी। प्रकृति के सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर दिखा है बुरांस का पेड़, जिस पर खूब सारे बुरांस भी खिले हुए हैं। रास्ते में हमको एक और बड़ा सा लैंडस्लाइड देखने को मिला। सावन के महीने इन पहाड़ों का ऐसे ही हाल होता है, जगह जगह टूट फूट होती है। तो यहाँ पर भी रोड का निर्माण काफ़ी अच्छी तरह से हो गया और ये जो छत्र है वो भगवान श्री केदारेश्वर जी के जो लिंग है उसके ऊपर से लगा रहता है। हर साल डोली यात्रा में मेरे मामा जी भी शामिल हुए रहते हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। बिल्कुल भक्त में लीन हो रखे हैं भाई। और मैं मामा जी को बोल रही हूँ
कि फटाफट शादी कर लो, फिर मैं आपकी शादी में आऊँगी अपने नानी के गाँव। कुछ दिन पहले हम गए थे भाई। बिल्कुल आओ, स्वागत है। हाँ, राशि गांव के 3 भुलाभी इस बार पैदल यात्रा चल रहे हैं। इनकी तो हालत खराब हो रखी है, अनुज की भी हालत खराब, मेरी नहीं हुई। इनकी हो गई थोड़ा बहुत। खराब क्या होना, पैर में दर्द हो रहा और कुछ नहीं हो रहा है। और कैलाश तो हमेशा से डोली यात्रा पर आदत से पड़ गई अब। आदत पड़ गई है। ये लग ही नहीं रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा, खाली वीडियो बना रहा है। नहीं लगा ये? हम लगे सब अभी बजरंग बली जैसे बन रखे, सबका मुँह लाल हो गया टीके से। टोली पे भी लगे, ये तो लगा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो चढ़ाई पे। सोनप्रयाग से लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फाइनली हम गौरीकुंड में पहुंच गए हैं। इधर रोड के दोनों साइड ऐसे छप्पर वगैरह बने हुए हैं और गौरीकुंड गांव ऊपर देखने को मिलता है, मार्केट नीचे की साइड है। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और मंदाकिनी नदी यहाँ पर से बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलती है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर आजकल बहुत कम है, लेकिन नदी की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रखी है। यहाँ नदी में देखिए, ये प्लास्टिक की बोतलें वगैरह ऐसी तैर रही हैं, ऐसी घूम रही हैं, मतलब सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। और मेरा मानना ये है, जो भी भक्त होता है वो ऐसी गंदगी बिल्कुल नहीं करता है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आप श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर आते हैं, कूड़ा कचरा बिल्कुल भी न फैलाएं। पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार बिल्कुल भी न बने। और जो भी इंसान ऐसी गंदगी फैलाने के लिए यहाँ पर आता है ना, वो मत ही आइए। ये है गौरीकुंड मार्केट की बिल्कुल सकरी गलियाँ और इन गलियों में बड़े बड़े लॉज बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और अब हम चलते हैं गौरा माता रानी जी के मंदिर प्रांगण में। भगवान जी की चल बिगरा उत्सव डोली अपने आज के रात्रि विश्राम स्थल पर पहुंच गई है। भगवान जी की चल बिगरा उत्सव डोली को गौरा माता रानी जी के मंदिर के अंदर ही रखा जाता है। अब मैं आप सभी लोगों को लेकर चलती हूं गौरीकुंड के तप्त कुंड की ओर। तो यहाँ से नीचे की ओर ये रास्ता जाता है। यहाँ पर भी बड़े बड़े सेट वगैरह बने हुए हैं। प्रीति तो आगे चल रही है भाई, क्योंकि प्रीति को पैर धोना है, बोला बहुत गंदे हो गए। अरे लोग चेहरे पे देख रहे थे, पैर पे देख रहे थे। और इधर साइड हमको नई नई पालकी भी देखने को मिल रही है। और पालकी पर ये रस्सी और ये डंडे लगाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। इन पर बिल्कुल अच्छी तरह से कलर वगैरह भी किया हुआ है। इन्हीं से लोग अपनी यात्रा करते हैं। और यहाँ पर अभी पालकी को कसने का काम लगातार जारी है। बहुत मुश्किल होता है भाई, ये रस्सी बिल्कुल भी नहीं खिसकनी चाहिए। इधर साइड तो सभी लोग एक ही काम पर लगे हुए हैं, पालकी को सही करने का। कोई रस्सियाँ कस रहे हैं, कोई पालकी पर कील वगैरह ठोक रहे हैं। ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। जैसे मैं यहाँ तप्त कुंड की तरफ आई, इस बार यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सेट का निर्माण हो रखा है। इधर साइड जेंट्स लोगों के नहाने के लिए और शायद उधर की तरफ लेडीज़ लोगों को नहाने के लिए। ये सबसे बढ़िया व्यवस्था हुई और मंदाकिनी नदी यहाँ पर से बिल्कुल नज़दीक देखने को मिलती है। तो इस बार ये वाली व्यवस्था बहुत ही बढ़िया लगी। और गर्म कुंड के 2 पार्टीशन बना दिए हैं। इधर साइड लेडीज़ का है और यहाँ पानी में हाथ रखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इतना गर्म लगता है। हर हर महादेव। यहाँ तप्त कुंड में हम दोनों बहनों ने सूक्ष्म स्नान भी कर लिया और अब भोलेनाथ जी की कृपा होगी तो कल पैदल यात्रा भी जरूर करेंगे। बिल्कुल, बाबा जी की कृपा जरूर होगी। बुखार ठीक होना चाहिए भाई। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वैसे भी आज बहुत पसीना आ गई है, थोड़ा बहुत अभी ना रिलैक्स फील हो रहा है। इन तीनों को ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक पकड़ लिया है। सीजन की शुरुआत बस हो गई अब। गौरी ने सीजन में पहले सीजन में 100 रुपए कमाए थे, वो खत्म हो गए। घपला हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गौरी ने घपला किया था, गौरी के साथ घपला हो गया। कोई बात नहीं भाई, उसने 1 प्लेट का रुपया अपने पास रख दिया। तो अब चलते हैं यहाँ गौरीकुंड से सोनप्रयाग वापस। और आज के दिन पर ही काफ़ी सारे यात्री लोग यहाँ गौरीकुंड में पहुँच गए हैं। पहले तो हम सोच रहे थे कि इस साल तो यात्रियों का आना मुश्किल है क्योंकि गैस सिलेंडर सबसे बड़ी समस्या हो गई थी, लेकिन नया ट्रक बढ़िया हुआ
ट्रक रुका रहे। अभी शाम के टाइम पर सोनप्रयाग के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। सोनप्रयाग की ग्राउंड पार्किंग गाड़ियों से भर चुकी है। अब सामने फ्लोर वाली पार्किंग का भरना बाकी है। बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया। लगातार टूरिस्ट व्हीकल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ सोनप्रयाग में अपने लॉज में पहुँचते ही अब आराम कर लेते हैं और अगर भोलेनाथ जी की कृपा हुई तो कल गौरीकुंड से श्री केदारनाथ धाम तक हम पैदल यात्रा करेंगे और आपको केदार घाटी का पूरा दृश्य दिखाएंगे, साथ ही भगवान श्री केदारेश्वर जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।